नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम मेहता। आज हम बात करने आए हैं कि शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र के साथ ही शुरू हो गई है रैगिंग की बात। और रैगिंग के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। बताते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रैगिंग के मामले आए हैं। देश भर में रैगिंग को लेकर तमाम सख्त कानून हैं। इसके बावजूद क्यों इतने अधिक मामले हैं, इस पर बात करने के लिए मेरी वरिष्ठ सहयोगी सीमा शर्मा हमारे साथ हैं। सीमा, आपका अमर उजाला में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये रैगिंग के मामले बढ़ क्यों रहे हैं तमाम कवायद के बाद भी? सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी रैगिंग थमने का नाम ले रही है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे ये सभी जो रैगिंग के मामले हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल हैं या फिर जनरल इंस्टीट्यूट हैं, यह सब जगह ही हैं। लेकिन जो सबसे अधिक आंकड़े आ रहे हैं रैगिंग के, वो आ रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस में। और इसमें भी सबसे अधिक हम देखे जाएँ तो सरकारी, गैर सरकारी सब तरह का है। तो इसमें अगर हम बोलें कि रैगिंग के मामले क्यों आ रहे हैं, तो सरकार की सख्ती है, लेकिन जहां लागू करना है वहां थोड़ा ढिलमुल रवैया है। क्योंकि अगर उस तरह से इम्प्लीमेंट होता तो शायद रैगिंग बिल्कुल थम जाती। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी में कोताही है, जिसकी वजह से रैगिंग के मामले आ रहे हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा जो रैगिंग वाला राज्य है वो कौन सा है, और जिस राज्य में सबसे कम मामले हैं, क्या उसने अपने यहाँ नियम को सख्ती से पालन किया इसलिए रैगिंग नहीं है? देश भर में सबसे अधिक रैगिंग के मामले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े ऐसे हैं कि बड़े चौंकाने वाले हैं। अगर हम 2022 से 2026 तक की बात करें तो कुल 825 मामले दर्ज हुए हैं। और उसमें से भी अकेले 2026 की बात करें, एकेडमिक सेशन 2025-26 से अभी तक 22 जुलाई तक, तो वो 135 मामले हैं जो कि रैगिंग के आ चुके हैं। और जबकि उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो वेस्ट बंगाल का आता है, फिर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है। और जहाँ पे सबसे अधिक इंजीनियरिंग और मेडिकल के इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ प्राइवेट बात करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो वहाँ वो है महाराष्ट्र। तो वहाँ सिर्फ 35 मामले हैं। तो ये बड़े चौंकाने की बात है कि जहाँ पर मतलब देश भर में एजुकेशन की बात होती है, जहाँ सबसे अधिक विकास की बात हो रही है, लेकिन वहाँ रैगिंग के सबसे अधिक मामले आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान होने के बाद भी रैगिंग के मामले सबसे कम। नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो नंबर ऑफ रैगिंग है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह आप क्या देखती हैं उत्तर प्रदेश में? कंपैरेटिवली अगर हम बात करें यूपी से, तो महाराष्ट्र में आंकड़े कम है। वैसे देश भर में नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जो सख्ती सरकार ने कही है, जो नियम सरकार कह रही है कि यूजीसी कहती है कि आपको नया जब भी एकेडमिक सेशन बनता है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, नए छात्रों को किस तरह से सीनियर्स के और किया जाता है, उनको दूरियाँ रखनी है, उनके बीच में मेल जोल बढ़ाना है, तो वो कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि जिस तरह के स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं, एक बचपन से बताया जाता है, पेरेंट्स बताते हैं कि आपको रैगिंग एक गलत चीज़ है, आपको किसी सीनियर अपने जूनियर छात्र को परेशान नहीं करना। रैगिंग एक सीधे सीधे तरीके से होता है कि बच्चों को परेशान ना करना। तो ये अगर हम कहें कि मैनेजमेंट स्तर पे और जहाँ से बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे भी थोड़ा पेरेंट्स को भी अवेयर करवाना चाहिए बच्चों को, जब वो एडमिशन करवाते हैं कि आपका नया अभी जूनियर बच्चे आएंगे तो किस तरह से होना चाहिए। तो पूरी तरह से नाकामी जो है वो मैनेजमेंट की है। तो यानी शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के साथ ही यदि जागरूकता कर दी जाए और जो परिचय है उसमें सहृदयता लेकर आई जाए, तो मुझे लगता है कि ये रैगिंग के मामले, सीमा, क्या कम हो जाएंगे? बिल्कुल कम होंगे। अगर हम बात करें तो कई बड़े बड़े इंजीनियरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो हैं, वो फर्स्ट ईयर जो नया बैच आता है जहां रैगिंग के शिकार हो सकते हैं बच्चे, तो उनका जो है वो मॉर्निंग में या आफ्टरनून शिफ्ट रखते हैं कि वो सीधे सीधे जो सीनियर स्टूडेंट है उनके साथ थोड़ा कम रखें। तो जब वो 5-6 महीने में थोड़ा मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं उस कैंपस के माहौल से, तब उन दोनों को इंटरेक्शन शुरू करते हैं। और कई जगह ये होता है कि जैसे वो बच्चे आते हैं तो इंस्टीट्यूट की तरफ से खुद ही दोनों के बीच में मेल जोल करवाया जाता है, ताकि कि वो अपने जूनियर जो स्टूडेंट है उनको वो किसी भी तरह से परेशान ना करें। तो यहाँ इन इंस्टीट्यूट को या इन स्टेट को कोई अपनी एक गाइडलाइन बनानी चाहिए। मध्य प्रदेश में कई इंस्टीट्यूट में है ऐसा कि उन दोनों का जो नए छात्र आते हैं उनको सेकंड शिफ्ट में बुलाया जाता है 6 मंथ तक के लिए, एटलीस्ट वो थोड़ा सा हैबिचुअल है। तो वैसे ही उनको भी, यूपी को भी चाहिए कि जो नए बच्चे आते हैं उनके जब वो क्लासेस हैं और सीनियर की क्लासेस, उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो, ताकि वो रैगिंग का शिकार होने से बच जाए। यानी आपको सबसे पहले जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं
उनको माहौल का अभ्यस्त बनाइए, फिर उनके वरिष्ठों से उनकी मुलाकात कराइए। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मेरी सहयोगी सीमा बता रही हैं कि रैगिंग के मामलों पर लग सकती है रोक। जहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रैगिंग के मामले हैं, सीमा, कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिन्होंने काम किया है और वहाँ रैगिंग ना के बराबर है या शून्य हो गई, वो कौन से राज्य हैं? हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो रैगिंग के मामले में बिल्कुल बहुत अच्छा मतलब रैगिंग को कैसे रोकना उस पर काम कर रहे हैं। और उसमें सिर्फ मैनेजमेंट, जो इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट है, उन्होंने काम नहीं किया, समाज ने काम किया, पेरेंट्स ने काम किया कि हमें अपने प्रदेश से रैगिंग मुक्त प्रदेश बनाना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये ऐसे स्टेट हैं जो देश के लिए एक एग्जाम्पल हैं कि रैगिंग को कैसे शून्य पे लाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, जब बच्चे सीनियर बच्चे हैं तो उन्होंने जब 1 या 2 मामले आने लगे वहाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोसाइटीज़ बनाई कि हमें ये रैगिंग की एक बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि जिस बच्चे की रैगिंग की जाती है वो कई बार सुसाइड कर लेते हैं और जिनके ऊपर आरोप लगता है और वो तय हो जाता है कि हाँ इन्होंने रैगिंग किया था, तो उनका जो भविष्य है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। कहीं गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, आगे पढ़ाई में नहीं कर, इवन जेल तक हो जाती है। तो वो दोनों मतलब एक तरह से 2 परिवार, 2 बच्चों का भविष्य पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। तो वहाँ के पेरेंट्स ने क्या किया कि मतलब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने, सोसाइटी ने, मतलब समाज ने और पेरेंट्स ने, सब ने मिलकर एक काम शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए कि जो सीनियर हैं उनको ये बताया जाएगा कि रैगिंग एक बहुत बुरी चीज़ है और हमें रैगिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब किस तरह से दुष्परिणाम होते हैं, क्या होता है। और जो जूनियर स्टूडेंट थे उनको भी बताया कि अपने जो सीनियर से आप जब इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ भी किसी भी इंस्टीट्यूट जो सीनियर उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, अगर कोई बात है तो मिल बैठ के बात करो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। तो उन्होंने म्यूज़िक सेशन किए, उन्होंने वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है कि छोटे छोटे म्यूज़िक ग्रुप बनाए जाते हैं, वो शाम को एक साथ करते हैं, वहाँ का कल्चर। यानी आपको लगता है सामुदायिक तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल। और ये ही हमें दूसरे स्टेट को, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, हिमाचल की बात करूँ, तो वहाँ के हालात कैसे हैं? हिमाचल में भी रैगिंग है। अगर 2026 की बात करें तो हिमाचल में 14 केस आए हैं, हालांकि 2025 में 14 केस थे, अब 4 के मामले आ रहे हैं। चंडीगढ़, जहां पिछले साल 2025 में 1 था, इस बार 2026 में 2 केस हैं। पंजाब की बात करें तो वहां 25 से, जो 2025 में 25 केस थे वो 13 में चले गए हैं, 13 हैं अब। दिल्ली में 33 केस थे, अब 27 हैं। मध्य प्रदेश में 117 थे, वहाँ 63 हो गए हैं। राजस्थान में 75 थे तो वो 44 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में 17 थे तो वहाँ 6 हो गए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो सभी राज्यों में रैगिंग की दिक्कत है। लेकिन ये है कि हाँ, वहाँ की सरकार थोड़ा सा काम करती है तो केस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी ने भी सुधार किया है, क्योंकि 2000 में 251 केस थे जो कि 2026 में 135 हो गए। लेकिन फिर भी वहाँ की राज्य सरकारों और सोसाइटी को और इंस्टीट्यूट को मिलकर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत काम करने के साथ साथ जो सामुदायिक प्रयास है वो न केवल रैगिंग को रोकते हैं बल्कि वरिष्ठ और कनिष्ठों के मध्य एक सेतु का भी काम करते हैं, ऐसा मेरी सहयोगी सीमा ने बताया। तो अमर उजाला में ऐसी ही रोचक खबरों के लिए आप हमें देखते रहिए और इस समय मुझे और सीमा को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।